तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि अगस्त के लिए क्या करने जा रही है। खासतौर से देखा जाए तो सेकेंड हाउस बड़ा ही प्रभावित रहेगा इनका। और सेकेंड हाउस जब प्रभावित हो तो सेकेंड हाउस को कहते हैं कि अचल संपत्तियों का भाव होता है, आपकी वाड़ी का भाव होता है और संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव होता है। तो ये प्रभावित जब होता है तो इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें आती हैं। तो कर्क राशि जो है चूँकि एक बहुत ही कहते हैं इमोशनल राशि मानी जाती है, चंद्रमा इसका लॉर्ड होता है तो मन पे बड़ा ही इसका असर अच्छा पड़ता है। तुरंत लोगों पे विश्वास करना, उनके साथ कार्य में लग जाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इनके लिए अब क्या होगा अगस्त, चूँकि देखा जाए तो चंद्र राशि पे आधारित होती है कुंडली, तो जिसका चंद्रमा 4 अंक में उनकी कुंडली में, उसके लिए एक वीडियो जो है वो मार्गदर्शक का काम कर सकती है। तो आपकी यदि कर्क राशि है, कुंडली में चंद्रमा 4 अंक में है, तो ये वीडियो आप देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। और सेकेंड हाउस प्रभावित है, सूर्य बुध शुक्र मंगल ये यहाँ पे हैं। शुक्र जो है यहाँ से 11 अगस्त को गोचर करेगा और कन्या राशि में नीच का हो जाएगा, लेकिन 11 अगस्त तक जो है शुक्र यहीं पे रहेगा। सूर्य जो है 17 अगस्त को यहाँ पे गोचर करेगा, फिलहाल आपकी अपनी राशि में है। 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि में आएगा और एक बेजोड़ परिणाम देने वाला यहाँ पे निश्चित रूप से। बुध जो है 26 अगस्त के बाद चला जाएगा कन्या राशि में, नीचभंग बनाएगा, यानी कन्या राशि में शुक्र का नीचभंग होगा और ये भी एक राजयोग की श्रेणी में आएगा। बाकी शनि है, राहु केतु बृहस्पति हैं, ये अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। राहु केतु आपके 11वें पंचम भाव में और शनि और बृहस्पति जो हैं आपके सप्तम और अष्टम भाव में रहेंगे वक्री होके। तो इतनी चीज़ें हैं कर्क राशि के लिए। फल की यदि हम बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ही हो, यानी सूर्य जो है 17 अगस्त को जब यहाँ पे आ जाएगा और 15 सितंबर तक यहीं पे रहेगा, तो ये एक महीना जो है आपकी अचल संपत्तियों में बढ़ोतरी के लिए बड़ा ही एक शानदार होने वाला है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन यदि अच्छाई की बात करें कि अच्छाई क्या है, तो आपके लिए अचल संपत्ति में वृद्धि होने के योग जो है वो ज़बरदस्त आपके बने हुए हैं। यानी आप सूर्य यहाँ पर रहना, यानी आपके भूमि का, भवन का, वाहन का, ये सारे सुखों का बढ़ना और इसमें बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ड्रॉबैक में यदि देखा जाए यहाँ पे तो मंगल जो है यहाँ पे है, जो कि आपको भूमि से संबंधित कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल जो है 20 जुलाई को ही गोचर किया हुआ, 6 सितंबर तक यहीं रहने वाला है। तो भूमि से संबंधित, इसीलिए मैंने कहा कि भूमि से संबंधित कार्य जो हैं आपके वो निश्चित रूप से होने वाले हैं। ज़मीन आप खरीदना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें जरूर होंगी। लेकिन सूर्य का मंगल का एक साथ होना और अष्टम पे उसकी दृष्टि पड़ना, और बृहस्पति हालांकि यहाँ पे है तो आयु का कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन चोट लगने के डर और यात्राओं में कष्ट होने के डर, ये सारी चीज़ें बने रहेंगे। तो सूर्य और मंगल जो है आपको जहाँ एक अचल संपत्तियों में वृद्धि आपके कर रहे हैं, वहाँ पे एक ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको यात्राओं में या आपको सड़क पे चलते समय वाहन से दुर्घटना होने की एक संभावनाएं बहुत प्रबल यहाँ बनाते हैं। साथ ही साथ वाहन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो तो हैं, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन में एक वाद विवाद, मनमुटाव, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। संपत्ति से संबंधित कोई केस था तो उसमें एक बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी दिखाते हैं। तो जो आपके पूर्वजों की संपत्ति थी, खासतौर से सेकंड हाउस पूर्वजों की संपत्ति को देखा जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से एक संभावनाएं बनती हैं कि कोई केस हो रहा था यदि, तो वो बढ़े, वो लंबा खींचे, ये सारी चीज़ें संभावनाएं भी बनती हैं। तो जहाँ कुछ फ़ायदे उसके हैं, यहाँ एक ड्रॉबैक भी है सूर्य और मंगल के इस गोचर का, और लंबे समय तक के लिए पूरे अगस्त भर रहने वाले हैं, 6 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो इसकी संभावनाएँ हैं। तो इस पर एक विशेष ध्यान दीजिए। बताने के पीछे कारण ये होता है कि पहले से आप सजग रहें कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। तो यदि ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में पहले से, तो सजग हो जाएं, चीज़ें घटित ही ना हो इसका पूरा प्रयास करें आप, तो ये चीज़ें भी नॉर्मल चलती रहेंगी। साथ ही साथ सूर्य और मंगल यहाँ पे रहने का मतलब है आपकी आंखों में थोड़ा कष्ट होना। यदि आपकी आंखें अच्छी हैं तो कोई समस्या नहीं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो तुरंत उसका चेकअप कराएं, क्योंकि सूर्य और मंगल जब यहाँ से रिलेटेड होते हैं तो आंखों में ज़रूर आपकी समस्या देते हैं, ज़रूर प्रॉब्लम देते हैं। तो इसको कराएं ज़रूर चेकअप आप, ताकि आपका ये जो एक शक है, एक ये जो चीज़ें हैं आपके ड्रॉबैक है कि नहीं आंखों में समस्या हो रही, ये भी दूर ज़रूर हो। तो आपके सेकंड हाउस के प्रभावित होने से ये चीज़ें आपको जरूर मिलेंगे। शुक्र और बुध जो है वहाँ पे आएंगे आपके थर्ड हाउस में और पराक्रम आपका बढ़ाएंगे। शुक्र का नीचभंग बनेगा तो पराक्रम जरूर बढ़ेगा। और मन में यदि आप ऊर्जा लेके चल रहे हैं तो उसको ऊर्जा ही रखें, क्योंकि सूर्य मंगल जब भी होते हैं तो वाड़ी में कठोरता देते हैं। वाड़ी के भाव में बैठे हैं तो झगड़ा करना, लड़ाई कर लेना या कोई सवाल पूछे जाने पे उग्र होकर जवाब देना, ये चीज़ें आप जरूर करेंगे। तो इसको जरूर पोलाइट किए रहें तो आपका पराक्रम जरूर बढ़ेगा और कह सकते हैं कि रेपुटेशन समाज में, एक इज्जत आपकी, ये भी जरूर बढ़ेगी। शुक्र और बुध भी यहाँ पे वही करने आए हैं, नीचभंग बनाए हुए हैं तो पराक्रम भाव में बनाए तो पराक्रम आपका बढ़ाएंगे और बेहतरीन एक कंडीशन देंगे। अपनी पूरी मेहनत करिए, क्योंकि नीचभंग राजयोग हो या विपरीत राजयोग हो, ये पूरी मेहनत करने पे ही फल देते हैं। तो पूरी मेहनत करेंगे यदि तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिलने की संभावना आपकी हैं, इसमें कोई संशय नहीं आपका है।
बाकी अब यदि अलग अलग सेगमेंट में बात करें व्यापार और नौकरी वालों के लिए, तो व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतर कंडीशन है। हालांकि शनि यहाँ व्यापार भाव में आपके है और देखा जाए तो शनि जो है वो शशयोग बना के यहाँ पे है, लेकिन धीरे धीरे फल देता है। तो आपका व्यापार एक नई ऊंचाई जरूर छुएगा, लेकिन वो पूरी मेहनत करते हुए आपको एक लेवल तक ले आएगा। शनि कर्म करा के फल देता है, तो एक लेवल तक ले आएगा, उसके बाद ही व्यापार जो है अचानक से ऊँचा होगा। क्योंकि बृहस्पति की कहीं से कोई दृष्टि नहीं है आपके सप्तम भाव पर, और साथ ही साथ किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि जो कह सकते हैं, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि आपके सप्तम पे रहती तो फलों में एक तेजी से कह सकते हैं बढ़ोतरी होती। लेकिन शनि जो है सिंगल यहाँ बैठा है और अकेला है, साथ ही साथ धीमे धीमे फल देने वाला है। तो धीमे धीमे ही चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन चीज़ें जो देगा वो स्थापित चीज़ें देगा, जीवन भर के लिए देगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं आप। नौकरी वालों के लिए कह लें बहुत ही बेहतर कंडीशन है। नौकरी वालों को फल मिल सकते हैं। जो इनका लॉर्ड है अपनी राशि से पंचम भाव में बैठा हुआ है कह सकते हैं, और सेकेंड हाउस में बैठा है, तो नौकरी में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्य का भी अपनी घर में होना यानी प्रशासन से सहयोग मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इनसे एक सहयोग लेके नौकरी में उन्नति मिलना, पद की उन्नति होना, जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़ के उससे बेहतर जॉब के लिए कहीं दूर यात्रा करना, दूर स्थानांतरण होना, ये भी यहाँ पे दिखता है, दृष्टिगत होता है। तो चीज़ें मिलेंगी जरूर बेहतर आपको यदि आप प्रयास करते रहें। तो गोचर बड़े ही अच्छे हैं, गोचर बड़े ही शानदार हैं। सेकेंड हाउस का ये गोचर जो है आपके सप्तम भाव को भी कह सकते हैं प्रभावित करेगा, आपके दशम भाव यानी कर्मेश और राज्येश जो भाव है उसको भी प्रभावित करेगा। इनमें जरूर उन्नति आपको देगा। तो बेहतर कंडीशन है, प्रयास जरूर करें, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। हेल्थ की बात कर लें, हेल्थ बेहतर रहने वाला है। हालांकि छठे भाव का लॉर्ड है और अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये एक आपका विपरीत राजयोग तो बना ही देता है। छठे का लॉर्ड होना और अष्टम में बैठना या 12th में बैठना विपरीत राजयोग तो जरूर बनाता है। लेकिन यदि इनकी ग्रह दशाएं चल रही हैं, बृहस्पति की ही दशा आपकी कुंडली में चल रही होगी, तो आपके बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और वात से जनित रोग होना यानी गैस हो जाना या दिमाग में कोई भ्रम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बृहस्पति के कारण। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। यदि बृहस्पति की चल रही है तो छठे और 8वें की दशा चलना या दशा चलना थोड़ी खतरनाक होती कह सकते हैं। चोट चपेट लगने के भय होना और यात्राओं में कष्ट होना, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं आपको। तो इस पर थोड़ा एक विशेष ध्यान दें। हेल्थ वाइज कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं होने जा रही, क्योंकि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपके छठे भाव पे नहीं है, तो हेल्थ वाइज बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ग्रह दशाएं यदि बृहस्पति की हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी बेहतर कंडीशन है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यात्राओं को कह लें तो यात्राएं आप करिए, निश्चित रूप से आपकी धार्मिक यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी। धर्म से संबंधित करते हैं, माता पिता के साथ यदि धर्म से संबंधित मंदिर की यात्रा करते हैं तो भी बड़ी अच्छी होनी है। और यात्राओं में खर्च भी बहुत होना है आपका, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो खर्च का भाव है आपका 12th हाउस, उसका लॉर्ड जो है वो आपके तृतीय भाव में बैठा है। तो तृतीय भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों पे थोड़े खर्च होना, उनके साथ यात्राएं करना, घूमने फिरने जाना या उनकी ज़रूरतों के लिए सामान खर्च करना, पैसे खर्च करना, ये चीज़ें जरूर घटित होंगी अगस्त के महीने में। तो इस पर एक विशेष फोकस करना है। पैसे हों यदि तो खर्च जरूर किया करें। रिक्रिएशन भी ज़रूरी है। मेंटल जो तनाव है, आज का जो जीवन है उसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो भाग दौड़ से एक शांति मिले, सुख मिले, उसके लिए यात्राएं करना, घूमने जाना, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो पैसे यदि हैं तो ये ज़रूर करना चाहिए, और खर्च इस पर करना व्यर्थ नहीं जाता है। जब दिमाग शांत रहे तो खर्च करना जो है इस पर व्यर्थ नहीं जाता, तो ज़रूर करें। नहीं है तो सावधानी थोड़ा रखें कि आपके पैसे जो हैं इस तरह की चीज़ों में ना खर्च हों। तो एक तरह से देखा जाए तो बेहतर कंडीशन है सभी चीज़ों के लिए, कहीं से कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि सेकंड हाउस में आपके बुध बैठा है, सूर्य है, यहाँ पे मंगल भी है। वाणी आपकी बड़ी अच्छी बना देगा। बुध यहाँ पे रहना है, वाणी अच्छी हो जाना, सूर्य का यहाँ पे होना, मंगल का होना, वाणी में आक्रोश आना। तो चाहते हैं कि संपूर्ण पारिवारिक जीवन अच्छा चले तो वाणी को बहुत ही पोलाइट रखें, शांत रखें, खासतौर से 6 सितंबर तक, जब तक कि मंगल यहाँ पे है। 6 सितंबर के बाद फिर जो है आप खुद भी, आपका नेचर जो है खुद शांत हो जाएगा। बुध जो कर्क राशि वाले होते हैं उनमें आक्रोश बहुत कम पाया जाता है। वो हमेशा जो है वो एक इमोशनल होंगे, हमेशा लोगों से घुल मिल के रहना चाहेंगे। लेकिन जब ग्रहों के गोचर होते हैं तो मन स्थिति पर प्रभाव जरूर डालते हैं। तो सूर्य मंगल का ये गोचर वाणी में जरूर कर्कशता ले आएगा, जरूर हार्शनेस ले आएगा, जरूर आप किसी न किसी से उग्र होकर बोलेंगे और तनाव बढ़ेगा। तो सजग रहें इस चीज़ के लिए कि आपका जो स्वाभाविक नेचर है उस पर ही टिके रहें। गोचर जो हैं वो तो बदलते जाएंगे, फिर महीने भर बाद बदल जाएंगे, लेकिन ये महीना बहुत ऐसा कुछ ना गुजरे कि आपको अपनी वाणी के कारण कष्ट उठाना पड़े या मेंटल तनाव एक रहे। तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन जो है उसमें थोड़े तनाव की आशंका है। 7th हाउस के लिए कह लें, दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें, यहाँ पे शनि मौजूद है जो कि एक हारमोनी तो देगा, लेकिन फिर भी कार्य से संबंधित चीज़ों से या कुछ ऐसी चीज़ें जरूर घटित होंगी जिससे कि आप दोनों साथ न रह पाएँ।
एक काम के संबंध में कह सकते हैं, एक मेंटल टेंशन के कारण कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर घटित होंगी कि आप लोग से एक दूरी ज़रूर बनी रहेगी इस अगस्त के महीने में। और ख़ास तौर से जब तक शनि है और वक्री है यहाँ पे, यदि आपकी कुंडली में वक्री नहीं है तो उसके फल और भी खराब मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो शनि को देखा करें कि वक्री है कि नहीं। शनि आपकी कुंडली में भी वक्री है और गोचर में भी है, तो फल अच्छे देता है, पाप प्रभाव में कमी भी देता है। लेकिन यहाँ पे वक्री होके आपकी चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। तो अपने आप पे नियंत्रण रखना और चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना कि क्या चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं, क्या अच्छी हैं, उस पर सोच के विचार के तब फिर चीज़ों को बोलें, तो उसके चीज़ के लिए आगे बढ़ें। तो दाम्पत्य जीवन भी बेहतर चलेगा, कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं रहेगी। साथ ही साथ यदि स्टूडेंट्स के लिए देख लें और लव लाइफ के लिए भी देखें, स्टूडेंट्स के लिए यदि कह लें तो मंगल जो है प्रबल है, पंचम का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है, केतु यहाँ पहले से मौजूद है, मन भटकाने का प्रयास करेगा। शुक्र जब मजबूत हो और मंगल इस तरह की चीज़ें करे कि गोचर उसका जो है वो चला जाए सेकंड हाउस में, तो यात्राएं करना, घूमने फिरने, खाने पीने से संबंधित चीज़ों में मन ज़्यादा लगता है, पढ़ाई से मन जो होता है वो डिटैच होता है, अलग होता है। तो पंचम भाव जो है, चूँकि मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पे है, तो पढ़ाई लिखाई से में मन जो है वो आपका बहुत नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आपको सोचना है कि करना क्या है। यदि आपको लगता है कि नहीं कोई एग्ज़ाम निकट भविष्य में आपका है और आपके नुकसान हो सकते हैं न पढ़ने से, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आपका समय जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत उचित नहीं है। तो थोड़ा मन ऐसा लगाया रहे कि आपका मन डिटैच ना हो वहाँ से, और चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे फोकस करने का प्रयास करें कि आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, पढ़ाई में कोई गड़बड़ ना हो। तो ग्रह के गोचर थोड़ा ख़राब हैं कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि जिनके रिजल्ट आने वाले थे उनको प्रशासनिक संबंधित पद जो थे उसमें सफलता मिलने की संभावना है। सूर्य का स्वगृही हो जाना, मंगल का अच्छा होना, ये सफलताएं दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो लोग पढ़ रहे हैं और प्रोसेस में, उनके लिए पढ़ाई से मन उचाट होने का, डिटैच होने का भय जरूर है यहाँ पे। लव लाइफ को कह लें तो लव लाइफ में भी एक तनाव रहने की आशंका है। खासतौर से मैंने पहले ही बताया कि जब भी पंचम और सप्तम जो है ये प्रभावित रहता है और मंगल और शनि से, तो हार्मोनी की कमी जरूर देखने को मिलती है। जैसे कि दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी तो लव लाइफ में भी देखने को मिलेगी। तो दूरी एक बढ़ सकती है कह सकते हैं, एक संभावनाएं हैं विवाद होने के, डिस्प्यूट होने के आपस में। तो लंबा चलाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, अपने एक जीवन साथी के रूप में चुनना चाहते हैं उन्हें, तो थोड़ा नम्रता रखें, पोलाइटनेस रखें। पूजा आराधना करनी है तो शनि मंगल की जरूर करें। मंगल शनि प्रभावित किए हुए हैं आपकी सारी कुंडली को, और बृहस्पति अष्टमेश हो जाने से भी थोड़ी संभावनाएं बिगड़ जाती कह सकते हैं। बृहस्पति अष्टम हो के बहुत अच्छे भाव पर दृष्टि नहीं डाल पाता है, तो संभावनाएं थोड़ी बिगड़ भी जाती हैं। तो मंगल शनि को जरूर अच्छा रखें। हनुमान जी की जरूर पूजा करें आप मंगलवार शनिवार को। रोज जाएँ, बहुत अच्छा नहीं जाते तो मंगल शनिवार जरूर जाया करें। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और निश्चित रूप से ये जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनमें जरूर कमी आ जाएगी। जरूर सत्कर्मों में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो इतनी चीज़ें करें, बाकी बेहतर समय है। कर्म जरूर करें ताकि इसके लाभ आपको मिल सकें इन सारे गोचरों के। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।